अर्पिता जी ये इसी देश में संभव है क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व इतना सहिष्णु है, क्योंकि एक जीने का तरीका है कि एक पारसी और एक ईसाई परिवार की पार्टी में शरणागत मुसलमान हिंदू धर्म पर लेक्चर दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, और हिंदू धर्म और हिंदुत्व को बोको हरम आईएसआई से कंपेयर कर रहा है, और तब भी यहां बैठ के टीवी पे बहस कर पा रहा है। माजिद हैदरी की हिम्मत है, सुनेंगे अगर हम लोग इस्लाम पे ज्ञान देने लगे तो इनकी हिम्मत कैसे हो रही हिंदुत्व हिंदू धर्म के बारे में बोलने की, भगवान राम पे बोलने की। और ये कहते हैं सलमान खुर्शीद का आपने बयान सुना भी कि किससे चाहते हैं बीजेपी कंपेयर करे, मैं जानवर से कंपेयर करूं। बताइए, हिंदुत्व हिंदुत्व को जानवर से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं और ये देश की दाद देता हूं कि आप जैसे लोगों को इतने दिन से टॉलरेट कैसे किया हुआ है। अरे जेल भेज देना चाहिए आप लोग को। अरे चुप रहिए आप, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है, बोले जा रहे हैं। आप होते कौन हिंदू धर्म और हिंदुत्व बोलने वाले जी? आप हैं कौन? औकात क्या है आपकी? औकात क्या है आपकी बोलने की हिंदुत्व पे? हिंदुत्व मेरे में है इसलिए आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप में नहीं है क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप काट देंगे जैसे आपने काटा है, बंगाल में काटा है, बिहार में काटा है, यूपी में काटा है, जब मौका मिला आपने काटा है, क्योंकि आप में सहिष्णुता नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है कहानी। देश बदल गया, अपने आप को बदल लीजिए, बेहतर होगा। अपनी ये सोच, अपनी ये रक्त रंजित सोच, अपनी ये घृणा वाली सोच डालने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे कोई अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हिंदुत्व पे ज्ञान देने चले, हिंदुइज्म पे ज्ञान देने चले, इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, अबे दुबे जी एक मिनट माजिद हैदरी, हिंदुइज्म वही है, वक्त मिले ना तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हजारों साल लगते हैं एक दरिया बनने में, वही हिंदुइज्म है। दिमाग में तो आएगा नहीं बात। बजाय इसके कि सलमान खुर्शीद स्पष्ट करते और ये कहते कि ये तुलना गलती हो गई, या फिर आप ये मान लीजिए कि चुनाव से पहले ये एजेंडा सलमान खुर्शीद को करना रखना था और इसका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इन्हीं मुद्दों के तहत आप उतरेंगे चुनाव में। या तो ये माना जाए, या तो सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि यार गलती से लिख गया। अर्पिता जी, ये अजय आलोक बोको हरम से भी गंदा आदमी, इसने पर्सनल अटैक पर गोलियां चलवाई, पर मां दुर्गा के पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, अबे दुबे ब्राह्मण नहीं, सवाल का जवाब पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। भारतीय जनता पार्टी और अजय आलोक, हिंदू को शर्म आनी चाहिए कि बोको हरम आईएसआईएस की दलाली करते हैं पर गोलियां चलाई और गोली चलाने वाले के। अरे आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण नहीं है, जरा भी आप ब्राह्मण नहीं है। बहुत सारे मेरे सवाल हैं, चीका चिल्ली चलती रही तो सारे सवाल छूट जाएंगे सर। जो मन में सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा सर। नहीं ठीक है, जनता पार्टी का अजय आलोक जी एक सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। वो नरेश अग्रवाल जो कहता था कि रम में राम बसने हैं और विस्की में विष्णु, उसको गले लगाकर भारतीय जनता पार्टी का नेता बना दिया। ये हिंदुत्व का इनका असली स्वरूप है। हिंदुत्व का असली स्वरूप देखना है इनको तो ये लोकसभा में कहते हैं कि माता सीता के पैदा होने के इनके संस्कृति मंत्री कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इनका शनबोर सुल्लई जो मेघालय का मंत्री, वो कहता है गाय का मांस इसलिए खाता हूं कि पूरे देश में मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी गाय का मांस खाने वाली पार्टी है, और उसकी पदोन्नति ये लोग कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी का छत, ये तो बताइए ना, हिंदुत्व की राजनीति क्यों करने पर उतारू है? फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों मंदिर जा रहे हैं जब इतनी आपको दिक्कत है? तो सर हिंदू धर्म है वो, ये हिंदू धर्म को हिंदू धर्म नहीं मानते। अच्छा, वो हिंदू धर्म है, वो मंदिर जाए तो वो हिंदुत्व है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का सत्ता की लोलुपता है। अच्छा, हिंदुओं अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो सत्ता पाना चाहते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं तो वो सत्ता नहीं पाना चाहते, वो आस्था का विषय हो जाता है ना सर? बिल्कुल, ये आस्था का विषय है। भारतीय जनता, सुनिए ना मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी से 90 के दशक में राम मंदिर पर बड़ी बात करते हैं। अडवाणी जी से पूछा 90 के दशक में कि अडवाणी जी ने कहा देश को कि मुझे सत्ता दो, मैं मंदिर दे दूंगा। जब सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरी, बहुमत होगा। जब पूर्ण बहुमत हुआ तो न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। हमने भी तो वही कहा था, भगवान राम हमारी। सुधांशु जी कुछ दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, राम राज्य क्या है? राम राज्य बेमनस्य फैलाना नहीं है, राम राज्य घृणा का प्रचार ठीक है। अबे दुबे जी ठीक है सर, दलित और समझ गए सर, हिंदू भी समझ गए और हिंदुत्व भी समझ गए सर, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने।